हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न संख्या 6 को समझने का प्रयास करेंगे, इसको हल करेंगे। और देखिए क्या प्रश्न में जो दिया गया है, क्या दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। तो भाज्य संख्या ये क्यों है, इसको हम लोग को व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का हल। तो ये जो संख्या दिया है इसको हम लोग को भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका हम लोग को कारण देना है। तो देखिए पहले संख्या सब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इस दोनों में से 13 है जो कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये कितना होगा, 77 इंटू 13 प्लस 13। अब हम लोग यहाँ 13 कॉमन ले सकते हैं और 77 को लिख सकते हैं, और इस 13 के जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ कॉमन लिए हैं इसीलिए यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 13, फिर इधर क्या हो गया 78। ठीक है, 78। अब देखिए ये जो संख्या है 78, इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 78 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से, अब 3 से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 73 का 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 1 के अलावा 3 2 3 13 आया है ना, 13 2 3 13 आया है। तो इसका एक को छोड़ के और भी बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक के अलावा, देखिए 1 के अलावा इस संख्या का और भी अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह अब देखिए जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसी का, ये जो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए अब जो प्रश्न इसी का 2 नंबर है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसा है वैसे एक बार लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनमें से जो कॉमन है 5, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। फिर देखिए 7 को वैसे ही लिख लिए 6, और जो यहाँ पे गुना 1 गुना 4, ठीक है 5, फिर सेम जैसा है उससे वैसे ही लिखे हैं। फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 चौक 42, फिर नीचे का जैसे संख्या है उसी को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर सबको लिख के हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने पर हम लोग को ये जो संख्या है उसको कितना आएगा, देखिए 1009 आया। ठीक है, 1009। इसको अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए 5 और 1009 जो है इस संख्या का एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। तो एक के अलावा हम लोग के पास 5 भी है और 1009 भी है, जो इसका इस संख्या का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा और भी कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 के अलावा 5 भी आया है और 1009 भी आया है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो इस ये वाला संख्या जो है दिया गया है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो में के माध्यम से जो प्रश्न संख्या 6 था उसको भी आप लोग समझ चुके हैं। इसी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।